Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we will read about our new topic that is about necessity of political parties. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था why do we need political parties, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल रीड अबाउट नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देखिए स्टूडेंट्स, जो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रीवियस वाली वीडियोस में जो हमने डिस्कस किए कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्या है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शंस और फीचर्स होते हैं, उससे ही रिलेटेड वीडियो है. बट नेसेसिटी अगर आपको स्पेशली दिया हुआ है तो उसमें हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की रियली में क्या ज़रूरत होती है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम. मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. आजकल की जो डेमोक्रेसीज है बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. मीन्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी को रन करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ऐसी होती हैं जो लिंक क्रिएट करती हैं लोगों का और गवर्नमेंट का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी मीडिएटर का काम करती है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में. वो लोगों के लिए काम करती हैं और लोगों के ओपिनियंस को देख के वो गवर्नमेंट चलाती है. क्योंकि अगर हम कोई पार्टी सिलेक्ट नहीं करते हैं, किसी पार्टी को फेवर नहीं करते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं है तो कंट्री को चलाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा. तो इमेजिन करते हैं सिचुएशन, इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो ना, तो क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. देखिए, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. हर पर्सन जो इलेक्शन में होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. कोई भी प्रॉमिसेस उसको करना है या लोगों के बारे में उसको सोचना है वो नहीं सोचेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. देखो हमारे यहाँ पर इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं. कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं? 545. 545 में हर जो पार्टी थी वो अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को कंटेस्ट करने के लिए मैदान में उतारती थी. नहीं होता था. अब क्या है, अगर हर कैंडिडेट 545 अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस 545 में अलग अलग सारे लीडर्स खड़े हैं जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो हर कैंडिडेट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा. वो अपने तरीके से काम करेगा. उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं होगा कि मुझे किसी के अंडर काम करना है या कैसे काम करना, कुछ नहीं होगा. वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा. नो प्रोमिस कुड बी मेड. नो प्रोमिस कुड बी मेड मतलब देखो, कोई भी बिल पास करना है या कोई भी लॉ बनाना है, 545 में से 270 सीट 72 जो वोट्स हैं अगर मिलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स हैं, अगर कोई लॉ पास करना है तो 2/3 मेंबर्स उसके लिए राजी होंगे तब वो बिल पास होगा. अब सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो कोलिजन गवर्नमेंट बनी है ना कुछ, मतलब किसी का आपस में कोई लिंक नहीं है, हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है. तो वो कोई भी प्रोमिसेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी लॉ नहीं बना पाएंगे मेजॉरिटी में. तो अगर कोई लॉ नहीं बनाएंगे देश की भलाई के लिए तो देश कैसे चलेगा. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं देखना हमने यहाँ पर पूरे देश की बात कर रहे हैं. क्योंकि जो अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है कैंडिडेट, वो पार्टी के अंडर कोई काम कर नहीं रहा, तो अगर वो 5 साल अच्छा काम नहीं करता है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि कौन सी पार्टी ने ढंग से काम किया या नहीं किया. अगर पार्टी को बोलेंगे तो पार्टी को होगा कि अगर मैंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ढंग से अगर काम नहीं करवाया, जहाँ जहाँ पर मैंने सीट्स जीती हैं, तो वो लोग मुझे अगले इलेक्शन में इलेक्ट ही नहीं करेंगे. तो पार्टी से जब कोई पर्सन लिंक हो जाता है, क्योंकि अकेला पर्सन कुछ भी करे कोई उसको कुछ कह नहीं सकता. अब जैसे ऐसे फैमिली की बात करें, फैमिली में अगर इंडिपेंडेंट है कोई, वो गलत काम कर रहा है सही काम कर रहा है, कोई इसको बोलने वाला नहीं है. पर अगर वो फैमिली के अंडर काम कर रहा है तो हम उसको किसको बोल सकते हैं, उसकी फैमिली को बोल सकते हैं कि आपका बच्चा ढंग से काम नहीं करा. इन द सेम वे है, अगर कैंडिडेट हर जगह पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कहाँ पर उनकी कंप्लेंट्स आएंगी, कहीं भी नहीं जाएंगी और हमें उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा, कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हम. और वो पर्सन सिर्फ क्या होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जवाबदेही होगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम है. अगर हर कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा तो उस टाइम पे ये होगा, हमारा जो देश है वो डिवाइड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देश की भलाई के लिए कोई भी नहीं सोचेगा.
नो वुड, वही मैंने लाइन बताई है ना, नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चला रहे हो, पर कंट्री की भलाई के लिए, कंट्री के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो कौन सोचेगा? वो कोई नहीं सोच पाएगा, क्योंकि हर कैंडिडेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, विलेजेस गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन ग्रुप, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। मीन्स पार्टी जो है कंटेस्ट फॉर्मली नहीं करती है, कंडक्ट उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं वही मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो उनको किसी पार्टी का लेवल मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। दिस क्रिएट्स नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। इससे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत है, जिसमें कैंडिडेट, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अलग अलग कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतारती है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट जिस पार्टी का जीतता है उसको एक सीट मिल जाती है। तो ऐसे 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 545 में से अगर किसी को 272 सीट्स मिल जाती है या 272 सीट से ज़्यादा मिल जाता है तो उसकी मेजोरिटी में पार्टी बन जाती है, और जो मेजोरिटी वाला पर्सन है वही गवर्नमेंट बनाएगा, आगे वही पूरा देश चलाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कौन सी है डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि जैसे 9th में मैं भी मैंने बताया था आपको कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हम यहाँ पर देश को नहीं चला सकते हम लोग, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं जो हमारे बिहाफ पर देश को चलाते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी, इनडायरेक्टली हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, सबके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो देश को चला सके। इसलिए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं, हम उनको इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पर हमारे देश को चलाते हैं। अब सोसाइटीज़ क्या है, लार्ज, अब रिप्रेजेंटेशन की नीड पड़ेगी, और रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू होगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू होगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब क्या है, डिफरेंट व्यूज़ ओपिनियंस ऑफ सोसाइटी कैन बी एक्सप्रेस थ्रू सिंगल एजेंसी। अब आप देखिए कि डिफरेंट व्यूज़ है, जैसे सोसाइटी लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशूज़। अब हम डिफरेंट इशूज़ कलेक्ट करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, और ये जो हमारे व्यूज़ हैं हमने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं, वो कौन फुलफ़िल करेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफ़िल करेंगी। ठीक है। जितने भी हम लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था ना कि लैक्स में कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लाखों में व्यू है, लोगों के लाखों में व्यू है, उन व्यूज़ को गैदर करके एक पार्टी व्यू बनाना कि हमारी पार्टी इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो जो व्यू, लोगों का ओपिनियन उन्होंने लिया, उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, पार्टी व्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया कि पार्टी की ये ऐसा पॉलिसी बना दी जाएगी ताकि लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फ्रेम हो जाएगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो जो उनके नीचे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स काम नहीं करेंगे तो उससे पॉलिटिकल पार्टी की इमेज ख़राब होगी, और पॉलिटिकल पार्टी अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो चाहती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो दोबारा से जीते, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगी तो उसे पता है कि लोग मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में हटा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फ्रेम हो जाएगी जो देश की भलाई के लिए काम करेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर दोबारा से एक बारी शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई प्रोमिसेस नहीं हो सकेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, और वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेगा, देश की भलाई के लिए कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या हो सके, फ्रेम हो सके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया इस लेक्चर में कि नेसेसिटी क्यों है पॉलिटिकल पार्टी की। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने पार्टी सिस्टम होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।